ईरान ने कहा इजराइल सबसे कट्टर दुश्मन। ईरान ने कहा अमेरिका उससे बड़ा दुश्मन। ईरान ने कहा यूरोप सबसे खतरनाक दुश्मन। तीस देशों से अकेले लड़ेगा खामनेई का ईरान। वॉशिंगटन में टेंशन हाई है। ट्रंप नेतन्याहू को ईरान की मिसाइलों का ख्वाब आ रहा है। ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का खतरा अब सिर्फ इजराइल पर नहीं, अमेरिका और यूरोप के देशों को भी ईरान ने दहलाने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने दुश्मनों से भयानक बदला लेने की धमकी दे डाली है, क्योंकि ईरान ये मानता है कि यूरोप, अमेरिका और इजराइल उसके खिलाफ फुल एंड फाइनल युद्ध लड़ रहे हैं। ईरान ने दुश्मनों से जंग में अब की किसी भी मुरव्वत की गुंजाइश न करने की कसम खा ली है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने कहा है कि ईरान को युद्ध में झोंकने की कीमत सभी दुश्मनों को चुकानी होगी। पजेश्कियन की ये धमकी ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात से ठीक पहले आई है। ट्रंप नेतन्याहू खाड़ी युद्ध की टेंशन के बीच 2025 में छठी बार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप नेतन्याहू के बीच बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा ईरान ही होगा, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियन ने धमकी दी है कि ईरान फिलहाल सद्दाम हुसैन के साथ हुई जंग से ज्यादा खतरनाक युद्ध लड़ रहा है। पजेश्कियन ने ईरान के सुप्रीम लीडर की आधिकारिक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कहा, पश्चिमी देश नहीं चाहते कि इस्लामिक रिपब्लिक ईरान अपने पैरों पर खड़ा हो। अगर कोई इसे अच्छी तरह से समझे तो ये युद्ध इराक युद्ध से कहीं ज्यादा मुश्किल है। इराक के साथ युद्ध में स्थिति साफ थी, उन्होंने मिसाइलें दागी और हमें पता चल गया कि कहां हमला करना है। यहां वो हमें हर तरफ से घेर रहे हैं। वो हमारे लिए रोजी रोटी, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सुरक्षा के मामले में समस्याएं पैदा कर रहे हैं। पजेश्कियन ने यह भी दावा किया कि ट्रंप से मीटिंग में नेतन्याहू ईरान पर हमले का प्लान डिस्कस करने पहुंचे हैं। ये बात जगजाहिर है कि ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग में गाजा, यमन, सीरिया, लेबनान और ईरान सब पर बात होगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि नेतन्याहू का अगला हमला कहां होगा, क्योंकि नेतन्याहू बार बार कसम खा रहे हैं कि जब तक इजराइल के दुश्मनों को खत्म नहीं कर लेंगे वो खामोश नहीं बैठेंगे। इसीलिए ईरान इजराइल की टक्कर का अगला राउंड किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह दुनिया के नक्शे पर सामने आया एक ऐसा देश है जिसे सबसे पहले इजराइल ने मान्यता दे डाली है। ये सोमालीलैंड नाम के देश का नक्शा है, जिसे इजराइल ने मान्यता देकर कई देशों में हड़कंप मचा दिया है। साल 1991 में सोमालिया के तानाशाह सियाद बर्रे के खिलाफ छिड़े गृह युद्ध के बाद सोमालीलैंड ने खुद को अलग देश की घोषणा कर दी थी, लेकिन सोमालीलैंड को दुनिया के किसी देश और संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक मान्यता नहीं दी। बीते 26 दिसंबर को इजराइल के पीएम ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सोमालीलैंड को देश की मान्यता दे डाली। नेतन्याहू ने सोमालीलैंड को इजराइल का पार्टनर बताते हुए सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार भी दे डाला। It's good to talk to you, and before anything else, I want you to know that I'm signing now, as we speak, Israel's official recognition of Somaliland and its right of self-determination. Our friendship is seminal and historic. So I'm very, very happy and I'm very proud of this day, and I want to wish you and the people of Somaliland the very, very best. सोमालिया से अलग हुए सोमालीलैंड को इजराइल की मान्यता देने से अरब वर्ल्ड और अफ्रीका के देश भड़क उठे हैं। वहीं सोमालीलैंड में इजराइल का झंडा सजाकर दोस्ती का इजहार किया जा रहा है। सोमालीलैंड के राष्ट्रपति अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही ने देश को नई पहचान मिलने को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। I am the happiest person in the world today.
the historic address on the recognition of the Republic of Somaliland. Excellencies, all were leaders, distinguished delegates, partners, all Somalilanders. Today, I address you at a moment of historic significance for the Republic of Somaliland. सोमालीलैंड अदन की खाड़ी के पास रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम इलाका है, जिसके इजराइल के साथ जाने से अरब देशों की धुकधुकी बढ़ गई है। सबसे ज्यादा टेंशन में यमन के हूथी लड़ाके हैं, जिन्होंने इजराइल को धमकी दी है कि अगर इजराइल ने सोमालीलैंड में सेना उतारी तो तबाही की शुरुआत होगी। हूथी चीफ अब्दुल मलिक अल हूथी ने धमकी में कहा कि सोमालीलैंड में किसी भी इजरायली के कदम रखते ही उसे मार गिराया जाएगा। मतलब ये है कि युद्ध का नया अखाड़ा अब सोमालीलैंड बन चुका है, जहां इजराइल के सभी दुश्मन घेरने का प्लान बना रहे हैं। अब तक आधिकारिक तौर पर 21 देशों ने इजराइल के सोमालीलैंड को देश मानने के कदम का विरोध किया है। इसके साथ ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और अफ्रीकी यूनियन ने भी नेतन्याहू से नाराजगी जाहिर की है। अमेरिका का रुख भी सोमालीलैंड पर इजराइल से मेल नहीं खाता। हालांकि ट्रंप से मीटिंग में नेतन्याहू, जिन्हें ट्रंप बीवी बुलाते हैं, वो खेल पलट सकते हैं। अगर सुपर पावर ने सोमालीलैंड पर इजराइल का साथ दिया तो युद्ध भड़कने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ईरान इसी इंतजार में है कि ट्रंप एक गलत कदम उठाए जिससे उसे हमले का मौका मिल जाए। ट्रंप से मीटिंग के बाद ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि अगर रूस ने समझौता नहीं किया तो अमेरिका खुलकर यूक्रेन के साथ युद्ध में आ जाएगा। ज़ेलेंस्की ने पुतिन के खिलाफ प्लान बी एक्टिव कर दिया है। यूरोपीय देशों के भड़काने के बाद अब ज़ेलेंस्की फिर से युद्ध लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन पुतिन ने यूक्रेन और यूरोप को सरेंडर करवाने का मिशन अब बेलारूस के लुकाशेंको को सौंप दिया है। पुतिन ने लुकाशेंको को ओरेशनिक मिसाइलें भी अब सीधे भेज दी है। यूक्रेन, अब यूरोप की बारी। रूस ने अपने इरादों से साफ कर दिया है कि इस धरती पर अब एक भी ऐसा देश नहीं बचा है जो यूक्रेन को हार से बचा ले। रूस ने अपने इरादों और हमलों से यह भी साबित कर दिया है कि चाहे अमेरिका हो, 32 देशों वाला नेटो हो, या फिर 27 देशों वाली यूरोपियन यूनियन यानी ईयू हो, अब किसी के हथियार या सैन्य सहायता से यूक्रेन को बचाया नहीं जा सकता। पुतिन हर हाल में यूक्रेन